सोचिए कि आने वाला कल हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की लाइन लगती है ना? पर क्या हो अगर ये हमारी आने वाली हकीकत बन जाए? एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हमारे जीवन के बड़े बड़े फैसले कोई इंसान नहीं बल्कि मशीनें ले रही हैं। मतलब कौन चाहेगा ऐसी दुनिया में रहना जहां किसी की नौकरी क्या होगी, उसकी पहचान क्या होगी, अरे उसका पूरा का पूरा वजूद ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ में हो? ये सवाल आज सोचना बहुत जरूरी हो गया है। और बस यहीं से शुरू होता है हमारा आज का विश्लेषण, द सॉवरेन मशीन। क्योंकि देखिए, असली सवाल ये नहीं है कि एआई क्या क्या कर सकता है। असली सवाल तो ये है कि एआई को असल में कंट्रोल कौन कर रहा है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि भाई हम बात किस चीज की कर रहे हैं। तो ये एआई आखिर है क्या भला? खैर, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में समझें तो ये एक मशीन की वो काबिलियत है जिससे वो हमारी यानी इंसानों की तरह सोच सकती है, कुछ नया सीख सकती है और फैसले भी ले सकती है, बिल्कुल हमारी तरह। अच्छा, तो हमारे इस एआई वाले फ्यूचर को बना कौन रहा है? अरे वही बड़े बड़े नाम, गूगल, ओपन एआई, टेस्ला और इनके जैसी न जाने कितनी और कंपनियां। सब की सब दिन रात एक करके इस टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने में जुटी हैं। और अंदाजा लगाइए कि ये सब कितनी तेजी से हो रहा है। देखिए आज का एआई क्या करता है, चेहरे पहचान लेता है, आवाज की नकल कर लेता है। लेकिन आने वाला कल का एआई डॉक्टरों को रिप्लेस कर सकता है, ड्राइवरों की जगह ले सकता है और क्या पता शायद पूरे के पूरे सिस्टम पर ही कब्जा कर ले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो डर है ये अब सिर्फ कोई कहानी नहीं रह गया है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बन चुका है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल और शायद सबसे डरावना भी, क्या एआई कभी हमारे कंट्रोल से बाहर जा सकता है? और सुनिए, ये चेतावनी कोई छोटा मोटा इंसान नहीं दे रहा, ये बात कही है खुद टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक एलन मस्क ने। उन्होंने एआई को क्या कहा है पता है? मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा। और मस्क इस चिंता में अकेले नहीं है। सोचिए, हमारे समय के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक स्टीवन हॉकिंग, उन्होंने तक ये चेतावनी दी थी कि अगर एआई अपनी पूरी क्षमता पर पहुंच गया तो वो इंसानियत के खात्मे का कारण बन सकता है। तो अब ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर ये कंट्रोल हमारे हाथ से निकल गया तो एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह ऑटोमेशन पर चल रही हो, उसका अंजाम क्या होगा? जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ एआई चला रहा है। हमारे शहर, हमारी गाड़ियां, यहाँ तक कि हमारे पैसों का पूरा सिस्टम, सब एक दूसरे से कनेक्टेड, सब ऑटोमेटिक। तो फिर ये सब तबाह कैसे हो सकता है? देखिए, इसका रास्ता कुछ ऐसा हो सकता है। स्टेप 1, पूरा का पूरा समाज एक सिंगल एआई नेटवर्क पर डिपेंडेंट हो जाता है। स्टेप 2, या तो वो सिस्टम हैक हो जाता है या फिर एआई खुद की चेतना हासिल कर लेता है। और फिर स्टेप 3, हमारा पूरा समाज, पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। देखिए, एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है कि जिसके हाथ में इंफॉर्मेशन का कंट्रोल होता है, दुनिया उसी की मुट्ठी में होती है। और आने वाले समय में ये सारा का सारा डेटा किसके पास होगा? जी हाँ, एआई के पास। हमारी आदतें क्या हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारी एक एक हरकत, सबका डेटा। और यही डेटा एआई को इतनी ताकत दे देगा जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी सारी चेतावनियां, इतने खतरे, ये सब तो हमने देख लिया, लेकिन अब वक्त है एक बड़ा सवाल पूछने का। क्या हम वाकई में सही जगह देख रहे हैं? क्या हम समस्या की जड़ तक पहुंच पाए हैं? तो फिर असली सच है क्या? क्या एआई सिर्फ एक टूल है, एक औजार जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, या ये हमारा आने वाला कल का राजा है जो हम पर हुकूमत करेगा? पर एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर प्रॉब्लम खुद एआई में है ही नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम सब मिलकर पूरी तरह से गलत दिशा में देख रहे हो? असली प्रॉब्लम ये है कि उस एआई को कंट्रोल कौन कर रहा है। देखिए, ताकत कभी भी टेक्नोलॉजी में नहीं होती, ताकत हमेशा उसे चलाने वाले के हाथों में होती है। और बस इसी एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सोच के साथ आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं कि भविष्य मशीनों का नहीं होगा, नहीं, भविष्य उनका होगा जिनके हाथों में एआई का कंट्रोल होगा। तो सवाल ये नहीं है कि एआई क्या करेगा,
असली सवाल तो ये है कि हम इंसान उससे क्या करने की इजाजत देंगे।